लोगों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग क्लास 11th का एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 4 से करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 तो देख ली थी, आप लोग नहीं देखे तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले उस वीडियो को जाकर देखिए, तभी एक्सरसाइज आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑफ द सेट्स गिवन बिलो। ये दोस्तों हम लोग को सेट दिया गया है नीचे में, उसका हम लोग क्या कह रहा है कि सारा एलिमेंट्स लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है इसका, पहला फोर्थ का फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2n, जहाँ पे कह रहा है एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। एन फोर क्या है? नेचुरल नंबर्स है। एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से। एंड एन का जो वैल्यू है लेस देन और इक्वल टू क्या है? 5 है। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों इसको हम समझेंगे कि एन इज लेस देन इक्वल टू 5 का मतलब क्या हुआ, और एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो दोस्तों देखिए, नेचुरल नंबर क्या होता है? काउंटिंग नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। और नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 से स्टार्ट होता है। तो देखिए लिखेंगे यहाँ पे पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन इक्वल टू, दोस्तों देखिए एन का वैल्यू क्या कह रहा है कि लेस देन और इक्वल टू 5 होना चाहिए, यानी कि 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा। ये दोस्तों पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन है। अब क्या करेंगे, बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, एन के जगह पे यहाँ पे ये पॉसिबल वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे। लिखेंगे देयरफॉर सेट ए, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट डालेंगे। देखिए पहले एन के जगह पे यहाँ पे 1 पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या था? 2n था, तो एन के जगह पे 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर कॉमा डालेंगे, फिर एन के जगह पे इसमें क्या कीजिए? 2 पुट कीजिए, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर एन के जगह 3 पुट कीजिए तो 2 3 जाएगा 6 हो जाएगा। फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करके कितना? 8 हो जाएगा। और फिर एन के जगह 5 पुट करेंगे तो 2 5 कितना हो गया? 10 हो जाएगा। तो ये दोस्तों इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। तो सेट ए क्या हो जाएगा? 2, 4, 6, 8, 10। आई होप दोस्तों इसका फर्स्ट पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में हम लोग क्या दिया गया है कि b इक्वल टू कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2n प्लस 1, कॉमा n बिलोंग्स टू w। w का मतलब होता है होल नंबर। n कहाँ से बिलोंग कर रहा है? यहाँ पे होल नंबर से बिलोंग कर रहा है। और साथ में कह रहा है कि n का वैल्यू जो हो लेस देन क्या हो? 5 हो। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि होल नंबर क्या होता है? जो 0 से स्टार्ट हो। तो यहाँ पे लिखेंगे, साथ में कह रहा है कि n का जो वैल्यू है लेस देन 5 है। तो लिखेंगे कि पॉसिबल वैल्यू ऑफ n क्या हो जाएगा बताइए दोस्तों? n का पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 से स्टार्ट होता है होल नंबर, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। क्योंकि यहाँ पे हम लोग कहा है 5 से लेस, तो 5 से लेस होल नंबर क्या होता है? 4 तक होता है। 0 1 2 3 4। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से यहाँ पे क्या करेंगे, n का वैल्यू इसमें क्या करेंगे? पुट कर देंगे। तो लिखेंगे देयरफॉर सेट बी क्या हो जाएगा बताइए? यहाँ पुट कीजिए। तो n के जगह पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 0 पुट करेंगे। तो देखिए 2 इंटू 0 और प्लस 1, तो कितना हो गया? 2 इंटू 0 क्या हो? 0 और प्लस 1 तो हो जाएगा 1। फिर कॉमा n के जगह पे आप क्या कीजिए? 1 पुट कीजिए। तो 2 इंटू 1 हो गया 2 इंटू 1 हो गया 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 हो जाएगा 3। फिर आप क्या कीजिए? 2 पुट कीजिए, 2 2 जब 4 प्लस 1 तो हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर 3 पुट कीजिए, तो 2 इंटू 3 हो गया 6 और प्लस 1 हो जाएगा 7। और उसके बाद 4 पुट कीजिए, तो 2 इंटू 4 8 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 9। तो ये दोस्तों सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। क्या आंसर आया? सेट बी हो गया 1, 3, 5, 7, 9। आई होप दोस्तों सेकेंड पार्ट भी आप लोग समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है कि c इक्वल टू कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 1 अपॉन कॉमा n बिलोंग्स टू कैपिटल n। कैपिटल n का मतलब हो गया कि नेचुरल नंबर्स। n क्या है यहाँ पे? कैपिटल n क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है। एंड n लेस देन 6, तो n का वैल्यू क्या हो? नेचुरल नंबर हो, और साथ में क्या हो? 6 से लेस हो, छोटा हो। यहाँ पे लिखेंगे पॉसिबल वैल्यू ऑफ n इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए दोस्तों? नेचुरल नंबर भी हो और 6 से लेस हो, यानी कि 1 2 3 4 और ये 5। ओके, अब यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर सी का सेट हम लोग लिखेंगे। n का जगह सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 1 पुट करेंगे। दोस्तों देखिए 1 अपॉन में 1 तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा।
इसके बाद देखिए यहाँ पे अब n के जगह पे यहाँ पे 2 पुट कीजिए, ये 1 अपॉन में क्या यहाँ पे n का वैल्यू इसमें पुट करना, 1 अपॉन n है ना, तो पहले 1 पुट किए तो 1 अपॉन 1 क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। अब n की जगह पे 2 पुट किए तो 1 अपॉन 2 तो क्या हो जाएगा 2 1 अपॉन 2 हो जाएगा यहाँ पे। फिर देखिए n की जगह पे 3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 3 हो जाएगा। फिर n की जगह पे 4 पुट करेंगे तो 1 अपॉन 4 हो जाएगा। फिर n की जगह 5 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 5 हो जाएगा। तो ये दोस्तों सेट सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 5। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो गया। अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में क्या करा है यहाँ पे, देखिए इसका फोर्थ पार्ट दिया गया d इक्वल टू दिया गया x सच दैट x, ई2 को क्या बोलते हैं सच दैट बोलते हैं, x सच दैट x, क्योंकि हम लोग को दिया गया सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, इक्वल टू n स्क्वायर कॉमा n बिलोंग्स टू कैपिटल N, मतलब ये क्या है नेचुरल नंबर है, एंड n का वैल्यू कह रहा है कि 2 से बड़ा और इक्वल है, और साथ में कह रहा है लेस देन और इक्वल टू 5, यानी कि n का जो वैल्यू होना चाहिए, देखिए ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब क्या 2 भी होगा और 2 से बड़ा होगा, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है छोटा होगा किसके 5 के और इक्वल भी होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे पॉसिबल वैल्यू ऑफ n इक्वल क्या कर रहा है दोस्तों कि n का वैल्यू 2 या 2 से बड़ा होगा, तो सबसे पहले क्या होगा 2 होगा, फिर बड़ा में आएगा 3, फिर 4, फिर क्या करा 5 के लेस होगा और 5 के इक्वल भी होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये हम लोग को n का पॉसिबल वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे बारी बारी से इसमें क्या करेंगे पुट कर देंगे, तो लिखेंगे कि देयरफॉर d इक्वल टू सेट d को क्या करेंगे पहले कर्ली ब्रैकेट लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या कीजिए n के जगह पर सबसे पहले क्या कीजिए 2 पुट कीजिए, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, कॉमा फिर 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9, फिर अब क्या करेंगे 4 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे n की जगह 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, फिर n की जगह 5 पुट करेंगे 5 का स्क्वायर 25। ये दोस्तों फोर्थ पार्ट का इसका आंसर हो गया। अब इसका नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ पार्ट देखते हैं। देखिए इसका फिफ्थ पार्ट दिया गया है ई इक्वल टू दिया गया x सच दैट x बिलोंग्स टू क्या है z है, z फॉर क्या होता है इंटीजर्स, ये क्या है इंटीजर्स है, इंटीजर्स एंड x स्क्वायर इक्वल टू x। दोस्तों देखिए यहाँ पे कह रहा है x बिलोंग्स किससे कर रहा है इंटीजर से कर रहा है, इंटीजर्स का मतलब क्या होता है सारे पॉजिटिव नंबर्स सारे नेगेटिव नंबर्स और ये जीरो। इसमें कह रहा है कि x का स्क्वायर करेंगे तो किसके इक्वल होगा उसी नंबर के इक्वल होगा। जैसे मान लीजिए सपोज हम लोग x की जगह पे हम लोग 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। तो इसका स्क्वायर करेंगे x का ऐसा वैल्यू सोचिए कि जिसका स्क्वायर करेंगे तो उसी के इक्वल आ जाए। देखिए यहाँ पे यदि मान लीजिए सपोज x के जगह पे हम लोग क्या करते हैं 0 करते हैं, ओके हम लोग जानते हैं कि 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही होगा और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। तो ये दो पॉसिबल वैल्यू होगा x का, ओके। यहाँ पे देखिए कि जैसे x स्क्वायर इक्वल टू x है, समझिए x के जगह पे 0 रखेंगे, 0 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो इसका स्क्वायर भी करते हैं तो इसी के इक्वल होगा, या 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे x का पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे पॉसिबल वैल्यू ऑफ x इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, ये 0 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, और कोई ऐसा वैल्यू नहीं होगा जिसका स्क्वायर करेंगे तो उसी नंबर के इक्वल हो जाएगा। मतलब x का स्क्वायर करेंगे तो x ही के इक्वल होगा। सोच लीजिए मान लीजिए कहिएगा 2 होगा तो 2 का स्क्वायर करें तो 4, तो 4 तो कभी 2 के इक्वल तो होगा नहीं। यहाँ पुट कीजिएगा x के जगह पे 2 तो 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 तो 2 का 4 के इक्वल तो होगा नहीं। तो सिर्फ दो वैल्यू होगा जो 0 और 1 उसका स्क्वायर उसी के इक्वल होगा, ओके। तो यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर ई इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग को ये 0,1, ओके। तो ये दोस्तों इसका आंसर हो गया। यहाँ पर दोस्तों फिर समझिए कह रहा है कि हम लोग x बिलोंग्स कर रहा है कहाँ से इंटीजर से, और कह रहा है कि x स्क्वायर इक्वल टू क्या है x है, यानी कि ऐसा नंबर हम लोग x का लेंगे जिसका स्क्वायर करेंगे तो उसी के इक्वल हो जाए। तो सिर्फ दोस्तों दो वैल्यू है 0 और 1, 0 का स्क्वायर करेंगे तो ऑलरेडी 0 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो ऑलरेडी 1। तो फाइनली इसका आंसर यही हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, यहाँ पे सिक्स पार्ट में कह रहा है कि f इक्वल टू दिया गया है x सच दैट x बिलोंग्स टू z फॉर इंटीजर्स, एंड कह रहा है कि x का जो वैल्यू है सो ग्रेटर देन किससे है -1/2 से, और लेस देन किससे है 13/2 से। तो दोस्तों कि यहाँ पे ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इसको हम लोग क्या करें यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बताइए -0. क्या हो जाएगा 5, ये लेस देन और ये x
इसको हम डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 6.5। ओके, अब दोस्तों सोचिए यहाँ पे कि x का जो वैल्यू होगा हम लोग कहाँ से लेना है, इंटीजर से लेना है। जेड4 क्या हो गया, इंटीजर्स जो ऐसा हो -0.5 से क्या हो, बड़ा हो, -0.5 से क्या हो, बड़ा हो, और साथ में 6.5 से छोटा हो। ओके, यहाँ लिखेंगे कि पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। सोचिए दोस्तों क्या होगा कि x का वैल्यू -0.5 से बड़ा, -0.5 से बड़ा क्या होगा, 0 होगा, फिर क्या हो जाएगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, और 6.5 से छोटा, तो 6.5 से छोटा क्या हो जाएगा 6। इसको हम लिखेंगे, सेट के फॉर्म लिखेंगे तो f इक्वल टू हो जाएगा ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये दोस्तों इसका 6th पार्ट का आंसर हो गया। अब इसका 7th पार्ट देखते हैं। देखिए 7th पार्ट में हम लोग क्या कह रहा है कि g इक्वल टू कह रहा है कि x सच दैट x इक्वल टू 1/2n। जहाँ पे कह रहा है कि n बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर्स है, एंड n का जो वैल्यू है क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है एंड लेस देन इक्वल टू 5 है। तो देखिए इसका मीनिंग क्या हुआ, तो लिखेंगे पॉसिबल वैल्यू ऑफ n इक्वल टू, बताइए दोस्तों n का वैल्यू कह रहा है, n का वैल्यू क्या कह रहा है कि 1 के इक्वल होगा और उससे बड़ा, तो पहले तो 1 तो आएगा ही, उससे बड़ा में आएंगे तो 2, फिर 3, फिर 4, और 5 से लेस और उसकी इक्वल भी, तो यहाँ पे 5 भी आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बारी बारी से इसमें क्या करेंगे, वैल्यू इसमें पुट करेंगे। तो पुट करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा g इक्वल टू, देखिए यहाँ पे n के जगह पे यहाँ पे 1 पुट करेंगे, n के जगह पे यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन में 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, 2 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 1। ओके, तो 1/1 तो हम 1 ही लिख सकते हैं। फिर देखिए ये 1 अपॉन में n की जगह 2 पुट कीजिए, तो 2 2 जब 4 -1 तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर आगे देखिए यहाँ पे, फिर ये 1 अपॉन में अब n की जगह 3 पुट कीजिए, तो 2 3 जब 6 -1 तो ये हो जाएगा 5। फिर 4 पुट कीजिए तो हो जाएगा 1 अपॉन में, ये 1 अपॉन में हो जाएगा 2 4 8 -1, 8 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 7 हो जाएगा। फिर आगे देखिए ये 1 अपॉन में n की जगह पे यहाँ पे क्या कीजिए 5 पुट कीजिए, तो 2 5 या 10 -1 तो हो जाएगा 9। इसको एक स्टेप बढ़ा के इसको लिख दीजिए, तो 1/1 तो हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, और ये बाद बाकी के एच जैसे हो जाएगा 1/3, ये 1/5, फिर हो जाएगा 1/7, फिर ये 1/9। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो गया। अब इसका 8th पार्ट देखते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे, देखिए इसका 8th पार्ट हम लोग दिया गया h इक्वल टू दिया गया x सच दैट x बिलोंग्स टू z। z मतलब क्या होगा, इंटीजर्स, और साथ में दिया गया मॉड x का वैल्यू कह रहा है कि लेस देन इक्वल टू 2। कह रहा है कि x का वैल्यू हम लोगों को ऐसा लेना है जो रिजल्ट में क्या हो, लेस देन और इक्वल टू क्या हो 2। तो दोस्तों देखिए कि जैसे हम लोग जानते हैं कि मॉड के अंदर में हम लोग पॉजिटिव वैल्यू भी रखते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और नेगेटिव वैल्यू भी रखते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे मॉड x है, तो सपोज दैट x की जगह मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे इंटीजर्स है, तो इंटीजर्स का मतलब क्या होगा कि जितने सारे पॉजिटिव नंबर है, जितने सारे नेगेटिव नंबर है, और साथ में क्या है 0, ये सब क्या होता है, इंटीजर्स होता है। तो मान लीजिए हम 0 से स्टार्ट करते हैं, तो मॉड 0 का वैल्यू क्या है, 0। तो एक देखिए यहाँ पे हम लोग को वैल्यू मिल रहा है कि लेस देन और इक्वल, मतलब 2 से छोटा और 2 के इक्वल हो, तो यहाँ पे हम लोग पहले 0 पुट कर सकते हैं। 0 का मॉड क्या होता है, 0 होता है जो 2 से छोटा है। ओके, आगे देखिए यदि हम इसमें 1 पुट करते हैं तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। अभी भी देखिए कि ये 1 जो है सो 2 से छोटा ही है। आगे देखिए 2 रखेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, मॉड 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। लेकिन यदि इससे आगे करते हैं 3 रखेंगे तो मॉड 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 तो 2 से छोटा नहीं है, 2 के इक्वल नहीं है, तो ये दोस्तों तीनों पॉसिबल वैल्यू पॉजिटिव में ही आ जाएगा। और सेम चीज़ इसमें यदि मान लीजिए हम लोग निगेटिव में भी रखते हैं, जैसे मान लीजिए -1 रखेंगे, देखिए यहाँ पे यदि मान लीजिए -1 रखते हैं तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, +1 ही हो जाएगा। ओके, -1 भी यदि रखते हैं तो इसका मोड से बाहर यदि करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही हो जाएगा। ये भी जो है 2 के क्या है, छोटा ही है। साथ में देखिए यदि मान लीजिए -2 करते हैं तो ये भी इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 2 हो जाएगा। तो ये सारे पॉसिबल वैल्यू हो जाएंगे। कौन कौन, 0, ये 1, ये 2
ये -1 और ये -2, ये सारे पॉसिबल वैल्यू हो जाएंगे किसके, x के, जिसको हम लोग मॉड के अंदर में भी रखेंगे। देखिए मॉड के अंदर में रखे हैं तो सारा वैल्यू क्या है 2 के लेस है और यह 2 के क्या है इक्वल है। यही हम लोग कह रहा था कि x का ऐसा कौन कौन सा वैल्यू होगा जो रखने पे इसका रिजल्ट कितना है 2 के लेस आए और 2 के इक्वल आएगा। यहाँ पे लिखेंगे therefore पॉसिबल वैल्यू ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाए दोस्तों 0, ये 1, ये 2 और ये हो जाएगा -1 और ये -2। ये दोस्तों पॉसिबल वैल्यू होगा। अगर फिर समझिए कि इस सारे वैल्यू को यदि इसके अंदर में रखेंगे, मॉड के अंदर में, यहाँ पे इसके अंदर में यदि रखेंगे तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 2 से लेस होगा या 2 के इक्वल होगा। यही कह रहा था इसका वैल्यू 2 के लेस और 2 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर सेट h इक्वल टू, देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या नेगेटिव वाले को लिखेंगे, यहाँ -1 -2, यहाँ पे देखिए इसको प्रॉपर ऑर्डर में लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए h इक्वल टू, इसमें देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए जैसे यहाँ पे 0 लिख लिए, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 2, लेफ्ट में क्या हो जाएगा ये -1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा -2। तो ये दोस्तों इसका आंसर हो गया। तो आई होप दोस्तों सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे और मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग से रिक्वेस्ट है चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।